गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। आज जो है हमारा जो है हिंदी सेकंड है और हिंदी सेकंड में हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग 7 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है इसके बारे में जानेंगे और संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संज्ञा जो है किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं उनको हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो क्या है संज्ञा? वस्तु, प्राणी और भाव, स्थान आदि का जो बोध कराते हैं उन्हीं को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, और संज्ञा के जो भेद होते हैं वो बेटा 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग संज्ञा की डेफिनेशन लिखते हैं। वस्तु, प्राणी, स्थान, ठीक है, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी वस्तु, प्राणी, भाव आदि के का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, घर, राम, दिल्ली, घर, मित्रता। ठीक है, तो ये क्या है? संज्ञा है। तो आपने संज्ञा की डिफिनेशन देख ली है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपकी बुक में गद्यांश दिया हुआ है, जैसे सोनम और जया की मित्रता के विषय में सभी जानते थे। जो रेड वाला बेटा है वो संज्ञा का बोध करा रहा है। ठीक है, वे दोनों भारत की राजधानी दिल्ली में रहती थी। उनके घर पास थे। वे दोनों सदैव एक दूसरे की सहायता करती थी। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ किया करती थी। अपनी मेहनत के बल पर ही उन दोनों ने ऊंचाइयों को छू लिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये गद्यांश पर जो है हमारा जो रेड वाला लिखा हुआ है लाल से, वो सब हमारी संज्ञा है। इसमें जो है व्यक्ति क्या है? सोनम और जया। ठीक है, सोनम और जया व्यक्ति है और स्थान क्या है? भारत और दिल्ली। ठीक है, तो वो लोग कहाँ रहती थी? भारत की राजधानी दिल्ली में। फिर वस्तु क्या है? घर और रामचरितमानस, ये दोनों क्या है? वस्तु। ठीक है, फिर क्या है? भाव क्या है? उसमें
मृत्यता, प्रवृत्ति, सहायता, मेहनत, ऊंचाइयां। ठीक है, ये सब उनके भाव थे जो वह प्रकट कर रहे थे। तो ये क्या हुआ, संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के को प्रकट करने वाला जो है, बोध कराने वाला एक शब्द है। ठीक है, तो अब जो है जैसे हमने लिखवाया है राम, दिल्ली, ठीक है, घर, मित्रता आदि। अब देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद, ये बेटा आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और नंबर 3 है हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये हमारी तीनों संज्ञा के भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और बेटा इसी में जो है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा भी आती है। तो अब हम जानेंगे कि जो है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा? जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूरसागर की रचना सूरदास ने की थी। तो सूरसागर क्या है? वस्तु है, और सूरदास कौन है? व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें जो है जब किसी विशेष प्राणी, वस्तु विशेष है, सूरदास जो विशेष है क्योंकि उन्होंने सूरसागर जो है रचना की थी, सूरसागर ग्रंथ की। ठीक है, फिर है गंगा हिमालय से निकलती है, मेहनत मोहन तेज भागता है। तो गंगा क्या है? गंगा हिमालय से निकलती है और मोहन तेज दौड़ता है। तो ये वस्तु है, इसका भाव प्रकट हो रहा है। और पदार्थ के बारे में भी बताया गया है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा एक पदार्थ है और मोहन तेज दौड़ता है। तो वो जो है उसका बोध कराया जा रहा है कि मोहन तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। जिस शब्द से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान, पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूरसागर की रचना सूरदास ने की थी, गंगा हिमालय से निकलती है, मोहन तेज भागता है। तो ये क्या है? व्यक्ति, भाव और पदार्थ सबका इसमें बोध हो रहा है। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति का के सभी पदार्थ, वस्तुओं या प्राणी का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थ, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है,
जैसे लड़के कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर जातिवाचक संज्ञा के जो है कितने 2 उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 2 समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपकी बुक में देखिए पेज नंबर जो है 78 में देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा लिखी हुई है। तो आप इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा जो ब्लू में लिखा है, ब्लू कॉलम में। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है समुदायवाचक संज्ञा में देखिए पेज नंबर 79, इसमें देखिए जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो वह समुदायवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। समुदायवाचक क्या होता है? समूह या समुदाय का, यानी कि जैसे मान लीजिए कहीं सम्मेलन है तो वहाँ पे सब लोग जो है सभा लगी है या सम्मेलन है या कक्षा में हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या है, वहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं वो क्या है, वो समुदाय है हमारा और वहाँ पे जो है यह समूह है, ठीक है। वो क्या है, समुदाय है या समूह है। तो इसी तरह से जो समुदाय जहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, समुदाय या समूह, ठीक है। भीड़, झुंड, दल, सेना, पुलिस, ये सब क्या है, हमारे समुदाय हैं, ठीक है। तो इसकी आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा समुदायवाचक संज्ञा की। ये यहाँ पे देखिए ब्लू में लिखा है, ब्लू कॉलम में, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो वह समुदायवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास हमारी ओवर होती है। कल की क्लास में हम आपको भाववाचक संज्ञा बताएंगे और अभ्यास कार्य करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।